कि मेरे भाई अब आप खुद देख लो कि मतलब गवर्नमेंट जॉब ही नहीं, प्राइवेट जॉब भी भाई साहब मिलना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है जिसकी भाई कोई हद नहीं है। हमें भाई लगता तो यही है कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं तो भाई प्राइवेट जॉब तो है ही। तो भाई मैं उन लोगों को यही कहूँगा, क्योंकि ऐसी सोच भाई पहले मेरी भी थी जब भाई गाँव में रहते थे, लेकिन भाई ये सोच यहाँ पे आके भाई ख़त्म हो गई है मेरी। ऐसा नहीं होता है, अगर आपके पास भाई स्किल्स नहीं है, बढ़िया कम्युनिकेशन नहीं है, या फिर आप बिल्कुल ही भाई फ्रेशर हो, कुछ भी नहीं आता है, तो भाई साहब सही बता रहा हूँ प्राइवेट जॉब भी बहुत मुश्किल से मिलेगी। मतलब उस टाइम मैंने यार इतने धक्के खाए थे, मैंने और मेरे भाई ने, मतलब जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब आसपास के मॉल वगैरह में तो भाई छानबीन सारी जगह कर ही ली थी। फिर मेरे भाई के पास एक प्रिंटिंग मशीन की वगैरह की एक ऐसी जॉब आई थी, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। वो यहाँ से जहाँ हम रहते थे वहाँ से भाई 15 किलोमीटर दूर थी। तो उसने बोल तो दिया था, बंदे ने बोल दिया कि ठीक है आ जाओ आप दोनों इंटरव्यू के लिए। मेरे भाई को उसने एडिटिंग वगैरह के लिए बुलाया था, जो फ्लेक्स वगैरह बैनर बनाते हैं, और मेरे को भाई ऑपरेट करने के लिए बुलाया था। तो भाई दूसरे दिन हमें जो कि भाई सुबह मतलब लाइब्रेरी तो जाते हैं, मतलब घर वालों को यही कह के जाते हैं कि भाई लाइब्रेरी जा रहे हैं, लेकिन सुबह भाई 7 बजे निकलते हैं, और वो भी भाई पैदल। मतलब मैप में उसकी लोकेशन लगाते हैं, और मतलब यहाँ से 7 साढ़े 7 बजे से निकलते हैं सुबह, और वो भाई गर्मियों का टाइम, और वहाँ पे उस बंदे के पास भाई 12:30 1 बजे पहुँचते हैं। मतलब इतने तो भाई परेशान हो जाते हैं पैदल जाने का। यार एक आपको मैं रीज़न बता दूँ, हम पैदल उस टाइम इसलिए गए थे क्योंकि पहली बात तो भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं थे 100-150 रुपये थे। तो 100-150 रुपये भाई मतलब अगर जाने जाने में लग जाएंगे तो भाई फिर भाई वापस कैसे आएंगे। तो इस सोच की वजह से हम भाई पैदल ही चले गए। और दूसरा भाई हमने ये सोचा कि भाई पास ही होगा, तो पास तो नहीं था भाई साहब। मतलब सीधा मैप पे तो आपको भी पता है कि भाई वो तो जो गाड़ी वगैरह का ही रूट बताता है। तो भाई मतलब सच बता रहा हूँ, मतलब 1-2 जगह तो भाई बैठ के थोड़ा बहुत आराम किया था, लेकिन सुबह 7:30 बजे निकले थे, 12:30 1 बजे पहुँचे। वहाँ जब पहुँचे तो भाई उस बंदे ने हमसे कहा कि आप लोगों ने भाई फ़ोन तो सुबह ही किया था, आने में इतनी देर कैसे होगी। तो मैं तो क्या है कि भाई मैं तो कुछ नहीं बोला, मेरे भाई ने बता दिया कि भाई हम दोनों मतलब पैदल आ गए। तो भाई साहब वो बंदा मतलब इतना शॉक्ड हो गया जिसकी कोई हद नहीं। वो बोला कि यार झोटवाड़ा से तुम दोनों पैदल आ गए इतनी गर्मी के अंदर। हमने कहा हाँ हम तो आ गए। ले यार कमाल है यार, मतलब झोटवाड़ा से तुम दोनों यहाँ पे 15 किलोमीटर दूर, 14-15 किलोमीटर दूर पैदल आ गए। फिर भाई वहाँ पे बैठे, उसने मतलब थोड़ा बहुत बताया कि भाई ये तो भाई मशीनें वगैरह हैं, लेकिन जहाँ वहाँ पे भाई जो बंदा काम करता था वो वहाँ पे था नहीं। और दूसरा मतलब और क्या दिक्कत थी कि मेरे जो भाई है, मेरा भाई है छोटा, उसको एडिटिंग भाई मोबाइल वगैरह में आती थी, क्योंकि लैपटॉप वगैरह हमारे पास था नहीं। वहाँ पे जो कोरल कोरल नाम का एक सॉफ्टवेयर है, उसी से ये प्रिंटिंग वगैरह में भाई वही चलता है। तो हालांकि जो भी उस बंदे ने मेरे भाई को बताया था कि भाई ये लोगो बना या फिर ये बैनर बना, तो मेरे भाई ने भाई फटाफट उसको फ़ोन में बना दिया सेम वैसा का वैसा ही। और बंदे ने ये भी बोल दिया कि ठीक है वो तो कोई नहीं, वो तो तू एक दिन में ही सीख जाएगा, लेकिन उस बंदे को भाई एक बार आने दे, वो तेरे को भाई बता देगा। लेकिन भाई दिक्कत ये हुई कि हमें वो ऑफिस में बैठा के अपने घर चला गया, पास में उसका घर था। अब भाई हमें वहाँ पे 4:30-5 बज गए और वो भाई बंदा नहीं गया। मतलब हमने उनको कॉल किया जो उसका मेन मालिक था, तो वो बोला कि यार वो 4:30-5 बजे का बोल रहा है, और फिर बोल रहा है कि भाई वो तो 6-6:30 बजे का बोल रहा है। तो भाई मैंने मेरे भाई को यही बोला कि भाई अपन आज तो चलते हैं, बाकी यार अपन लेट हो जाएंगे, क्योंकि अपन को वापस भाई पता भी नहीं है कहाँ से बसें मिलती है, कहाँ से रिक्शा मिलता है। तो भाई हम तो क्या करें कि उसके जो ऑफिस था उसको लॉक वगैरह करके उसकी चाबी उस बंदे के, मतलब जो मेन था मालिक, उसके घर पे जाकर दे के आ गए थे। उसके घर पर भी हम गए थे, तो उसने भाई चाय पानी का ऐसे पूछा था, ऐसा कुछ नहीं, बहुत बढ़िया बंदा था वो भी। मतलब उसके तो वो तो भाई सेटिस्फाई था हम दोनों से। लेकिन भाई दिक्कत बताऊँ अब मैं आपको, रियल दिक्कत क्या हुई। रियल दिक्कत भाई ये हुई, जबकि सैलरी भी भाई आपको पता है फ्रेशर को भाई यही 7-8 हज़ार रुपये देते हैं। मेन दिक्कत ये थी कि भाई एक तो यहाँ से 14-15 किलोमीटर अप डाउन करना भाई बहुत मुश्किल, और दूसरी बात यह है कि भाई हमारे पास किराए के पैसे नहीं थे आने जाने के लिए। सैलरी तो आपको भी पता है भाई 1 महीने बाद में मिलती है, पहले भाई किराए के पैसे कहाँ से लाए। तो मतलब इसलिए भाई यार वो भी मतलब कैंसिल से की हो गई। उस बंदे का जब कॉल भी आया था, वापस भी आया था, मतलब 2-3 बार आया था कि क्या हुआ फिर यार दोनों ही नहीं आए, आप ठीक हो, मेरे दोनों भाई मतलब काम के लिए भी सही हो, एक ऑपरेट कर लेगा मशीन को और एक है जो एडिटिंग वगैरह। क्योंकि वो जो बंदा वहाँ पे पहले काम कर रहा था वो भाई वहाँ से छोड़कर जाने वाला था, मतलब जाने वाला था क्या, वो चला ही गया था। वो तो हमें बस थोड़ा बहुत नॉर्मल बताने के लिए आ रहा था कि ये होता है।
तो भाई मतलब बस यही थी कि यार वहाँ पे मतलब अप डाउन करने वाला, और भाई उस टाइम हमारे पास पैसे नहीं थे। अब यार पैसे भी मतलब परिवार वालों से वैसे भी नहीं मांग सकते, वो तो साफ बोल दे ही भाई खुद देखो अपना खर्चा खुद उठाओ, तो भाई किससे मांगे यार। फिर भाई मतलब इतने परेशान हुए थे यार उस टाइम, इतने परेशान हुए थे। फिर भाई मैं अभी जहाँ पे अभी जॉब कर रहा हूँ डेंटल हॉस्पिटल में, वो जॉब मतलब आती तो मेरे भाई के पास ही है, लेकिन वहाँ पे भाई ज्वाइन मैं हो जाता हूँ। वो कैसे होता हूँ वो भाई मैं अगले पार्ट में बताऊँगा, क्योंकि वीडियो इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट।